आपका जन्म ओरछा में हुआ, बेतवा नदी के तट पर श्री राम राजा सरकार की भूमि ओरछा। वहां पर आप राजगुरु थे और महाराज श्री हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे कि अपनी विद्वत्ता से इन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया हुआ था। थे तो विशाखा जी के रूप में, पर अपने रूप को कहीं ना कहीं भूल रहे थे। क्यों? अपने रूप को सहचरी तब याद कर पाती है जब वृंदावन में हो। हितरवंश महाप्रभु वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। स्वामी श्री हरदास जी वृंदावन में प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। विठल विपुल देव जी वृंदावन प्रकट हुए, अपना रूप याद रहा। परंतु श्री विशाखा जी तो दूर प्रकट भई, ओरछा में प्रकट हुई, इसलिए अपने रूप को अभी पहचान नहीं पा रही थी। इसीलिए उनमें एक छोटा सा अवगुण आ गया। अवगुण भी नहीं है, लेकिन वो लीला विस्तृत करने के लिए एक गुण ही मानो। और वो अवगुण क्या था कि वे अपनी विद्वत्ता का बड़ा उनको अभिमान रहता था। आप नगर नगर जाते और वहां के विद्वानों को चुनौती देते, यदि किसी विद्वान में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। राजगुरु थे, इसलिए इनके साथ में थोड़ी बहुत सेना भी रहती थी, थोड़े बहुत सिपाही भी रहते थे इनकी सुरक्षा में। मधुकर शाह ओरछा के राजा के गुरुजी थे, तो उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। और केवल मधुकर शाह नहीं, आसपास बुंदेलखंड के ना जाने कितने राजा आपके शिष्य थे। विद्वत्ता भी मिल गई, धन भी मिल गया, ऐश्वर्य भी मिल गया, प्रतिष्ठा भी मिल गई, तो मान आना तो संभव था। आप श्री ने सब जगह के विद्वानों को हरा दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तभी आपको पता चला कि भाई भारत के सबसे श्रेष्ठ विद्वान काशी में विराजते हैं। तो आपने काशी के विद्वानों को चुनौती पत्र भेज दिया। और एक और बात थी हरिराम व्यास जी में, क्या जहां जहां से जीतते थे वहां वहां का जीत का प्रमाण पत्र और संग लेके चलते थे अपने। जैसे हम लोग भी अपनी गाड़ी पर प्रमाण पत्र लेके चलते हैं, पूर्व विधायक और उसके नीचे लिख देते हैं उसका पड़ोसी विधायक तो लगा रहेगा इतना बड़ा, पूर्व उससे छोटा, उसका पड़ोसी बिल्कुल ही मुहिम। भैया हम विधायक हैं, हम नेता हैं, हम धनवान हैं, हम ये हैं, हम वाइस चांसलर हैं, ये है, ये सब प्रमाण लेके चलने की कहा आवश्यकता। प्रमाण लेके चलना तो माथे पर उर्द पुंड लगा के हम ठाकुर जी के हैं, ये प्रमाण लेके चलो, सबको बताते चलो। गले में कंठी माला पहन करके उर्द पुंड लगा करके माथे पर, और पूरे विश्व को बताते प्रमाण देते चलो। कौन? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। तो प्रमाण पत्र और लेके चलते थे श्री हरिराम व्यास जी। आप श्री जैसे ही काशी पहुंचे तो काशी के विद्वान घबरा गए। उनको पता था कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, बहुत विद्वान हैं। काशी के सब विद्वानों ने जाकर के महादेव से प्रार्थना। अच्छा, एक चीज मेरे मन में आई, महाराज जी महादेव तीनों लीला में हैं, हरित्रयी में महादेव आए ही आए हैं। कैसे आए? हितहरिवंश महाप्रभु के गोद के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल जी कौन ने दिए? महादेव ने। स्वामी श्री हरिदास जी से पूर्व स्वरूप यानी ललिता जी से दीक्षा कौन ने ली? महादेव ने। और वही महादेव एक सामान्य पुरुष को रूप धारण करके आए और वहां चित्रा मैया की सेवा करी, स्वामी श्री हरिदास जी की मैया की। महादेव वहां भी आए और हरिराम व्यास जी के चरित्र में भी श्री महादेव आए। अब लोग वाग पीछे पड़े रहते हैं, बोले बताओ आप महादेव को जबरदस्ती वृंदावन में क्यों लेते हो? वृंदावन की हमने एक आध बार यूं कह दिया, मैंने महादेव की भक्ति करने वालों को तो कृष्ण भक्ति मिले तो ही समझो कि वो उनकी भक्ति सफल है। अब लगे मुझे खींचने महादेव वाले,
मतलब हम ओम नमः शिवाय जप रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं। अरे भैया, ये गूढ़ रहस्य कौन समझे? महादेव ही हमारी श्री जी की भक्ति के और उनके वैष्णवन के प्राकट्य करता है। महादेव की कृपा से ही लीला संवृत हुई है वृंदावन में। सब महादेव के पास गए और ब्राह्मणों ने जाकर के महादेव से कहा, हे काशी विश्वनाथ, हे विश्वंबर भगवान, ये काशी नगरी विद्वानों की नगरी है, आपके विद्वानों की नगरी है, और ये हरिराम व्यास जी ओरछा से आए हमको हराने, हमको हरा के चले जाएंगे, कलंक हमारे ऊपर लग जाएगा कि हम जीत नहीं पाए, आप हमारी रक्षा करो। अब ब्राह्मण तो ऐसा कह के गए और जाके सब सो गए। महादेव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया, बिल्कुल सहज सरल से ब्राह्मण बन गए, और जहां ठिकाना था, जहां पर तंबू लगा करके बैठे थे श्री हरिराम व्यास जी, बाहर अपने प्रमाण पत्र चिपकवा रखे थे और नीचे लिख रखा था, विद्वानों को खुली चुनौती, आके शास्त्रार्थ करो। हरिराम व्यास जी के पास महादेव पहुंचे। सेवकों ने जाकर के बताया, महाराज जी बाहर एक दिन इनसा ब्राह्मण आया है काशी का। बोले रूप पर मत जाओ, विद्वान होगा तभी आया, नहीं तो कैसे आएगा मेरे पास, भेजो भीतर। महादेव गए, जय हो, बड़े बिल्कुल दीन से बन के गए। हरिराम व्यास जी, बताइए किस विषय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए? विषय तो हम क्या प्रारंभ करें, हमारे 2-3 प्रश्न हैं, उनके उत्तर में ही शास्त्रार्थ समझ लीजिए। हरिराम व्यास जी बोले, जल्दी पूछो, क्या पूछना है? महादेव बोले, भगवान सबसे पहला तो मैं ये जानना चाहता हूं, संपूर्ण विद्या का फल क्या है? संपूर्ण ज्ञान का फल क्या है? आप इतने बड़े ज्ञानी, आपने सब कुछ पढ़ा लिखा है, इसका फल आपको क्या मिला हुआ है? हरिराम व्यास जी बोले, संपूर्ण ज्ञान का फल है विवेक। बोले अच्छा, और विवेक किसको कहते हैं? बोले विवेक कहते हैं सत और असत को, सही और गलत की पहचान, यही विवेक है। अच्छा, ये सत और असत क्या है, कृपा करके ये बताएंगे? बोले सत, ठाकुर जी सत हैं, ये ब्रह्मांड पूरा, ये सृष्टि पूरी असत है, ये संसार असत है, केवल और केवल ठाकुर जी ही सत्य हैं। महादेव बोले, तो फिर आप क्यों इस असत संसार में पड़े हो? क्या इसी के लिए आपने विद्या अर्जित की थी कि आप विद्वानों के घर जा जा करके उनको हरा करके उनको दुखी करो, और उनसे ये बस एक कागज पे लिखवा देना कि आप विद्वान हो, उसको बाहर चिपकवा देना? आप खुद असत में पड़े हुए और कहते हो कि आप ज्ञानी हो। यदि आप सत के उपासक हो, ज्ञानी हो, तो फिर सत की उपासना करो, ब्रह्मांड भगवान की उपासना करो। क्या आपको विवेक की प्राप्ति होगी? 2-4 प्रश्न ऐसे धर दिए महाराज। हरिराम व्यास जी तो नेत्र खुल गए, देखते रहे, देखते देखते चरणों में गिर गए। बोले आप सामान्य नहीं हो, कौन हो, मुझे अपना रूप दिखाओ। इतने में ही महाराज आहा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजे। देवादिदेव महादेव अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री हरिराम व्यास जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके कान के पास जाके बोले, विशाखा जी। और जैसे ही विशाखा शब्द उच्चारण किया, नेत्र बंद हो गए, अपनी निवृत्त निकुंज की स्मृति आ गई, और महाराज तुरंत उनको स्मरण होने लगा कि अरे मैं ये कहां संसार में फंस रहा हूं, ये कहां ज्ञानी बनने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरों को हराने में, दूसरों को परास्त करने में मेरी रुचि होती जा रही है। अरे मैं तो निवृत्त निकुंज की दासी हूं, मैं तो किशोरी जी की प्रिय सखी विशाखा हूं, मैं अपने रूप को क्यों नहीं पहचान पाई? महादेव के चरणों में प्रणाम किया। बोले विशाखा जी,
आप विद्वान इसलिए बनाई गई हो ताकि आप और वृंदावन रस का महिमा का गान कर सको। इसलिए अब अपनी इस विद्वत्ता से दूसरों को, ब्राह्मणों को हराना, परास्त करना, दुखी करना बंद करो। जाओ वृंदावन और वृंदावन के यश को गाओ। महादेव ने भेजा वृंदावन यश गाने के लिए। विशाखा जी, श्री हरिराम व्यास जी तुरंत महाराज अपने साथ में बताते हैं कि वो 5-6 बैलगाड़ी भर के पोथियां लेके और चलते थे साथ में। लोग बाग तो उन पोथियों को देख के ही हैरान हो जाते थे कि भैया कितने पढ़े लिखे होंगे ये। लौट करके आप वृंदावन नहीं गए, पहले ओरछा आए। ओरछा आए क्योंकि आपको संकोच हो रहा था कि मैंने इतने वर्ष वृंदावन के बिना व्यतीत कर दिए। लगभग शायद 35-36 वर्ष तक वृंदावन से विलग रहे श्री हरिराम व्यास जी। आप श्री ओरछा आ गए, परंतु अब ओरछा में आपका मन नहीं लगता है। आप बस एक ही विचार में रहते हैं, वृंदावन कैसे जाऊं, वृंदावन कैसे जाऊं। वृंदावन जाने से पूर्व मैं पहले गुरु बनाऊं भैरवी। और आप बस खोज कर रहे थे कि मैं किसको गुरु बनाऊं। आपके मन में कई सारे भाव आए। आपके मन में भाव आया, रैदास जी को गुरु बना लूं, कबीरदास जी को गुरु बना लूं, सबके जिनके नाम थे भक्तों के सबका चिंतन आया, लेकिन कहीं भी निश्चित नहीं कर पा रहे थे किसको गुरु बनाऊं। तभी ओरछा में श्री नवलदास जी महाराज का आगमन हुआ। आप श्री हितरवंश महाप्रभु जी के कृपा पात्र थे श्री नवलदास जी। और नवलदास जी आए तो बेतवा नदी के तट पर बैठे थे और भोर में सुबह सुबह का सूर्य उदय होने वाला हल्का हल्का अंधियारा है और श्री नवलदास जी महाराज वहां बेतवा नदी के तट पर बैठ करके श्री ठाकुर जी के सुंदर भोर का एक पद गा रहे हैं। प्रसिद्ध पद है, नाभाजी और हमारे श्री भक्तमाल जी की टीका में भी उस पद को अंकित किया गया। बहुत सुंदर भाव है। राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति। देखो आज के प्रसंग में पद बहुत है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हमको मन हो रहा है कि हम एक दिन की कथा बढ़ा दें। आप सबको रुकने के लिए नहीं कह रहे, हम एक दिन कथा बिना संगीत के कर देंगे। रुक जाओ तो अच्छा, पर मन हो रहा है कि एक दिन की कथा बढ़ा दें। ताली इनते तो यूं लग रही है कि अरे जल्दी जाओ अब। बोल वृंदावन बिहारी। लेकिन रात में पर्ची डाली जाएगी लाल जी के सामने। पर्ची तैयार रखो, आरती के समय डालेंगे। नहीं 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 नहीं, पर्ची तैयार रखो, लाल जी आज्ञा करेंगे। नहीं सुनो, यहाँ पे नहीं, हम घर पे करेंगे। यहाँ पे तो आपके पक्ष में ही चला जाएगा वोट, क्योंकि अभी चरित्र इतना सुंदर है। और फिर मन है कि जन्मोत्सव हो ठाकुर जी का। पर कल की कथा शाम को ही करेंगे। पहले सुबह का भाव था, पर मन है कि शाम को ही करें। आप सबको कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, पर हम शाम को ही करें। शाम को ही करेंगे महाराज जी। अब सुनो, गाओ। राजत दंपति भोर आज अति, राजत दंपति भोर सूरत रंग के रस में भीने
बदन विधियो, हे करत पान रस मत परस्पर, करत पान रस जिनको नेक समझ में नहीं आ रहा हो पद को भाव, भोर का समय है, दोनों युगल सरकार अपनी सेज पर बैठे हैं, उठ के अभी अभी उठे हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले बैठे हैं युगल सरकार, और एक दूसरे के रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। भोर भई है, सुबह सुबह उठे हैं अभी, रात्रि में रास विलास भयो है, तो रास विलास में जैसे पुष्प उड़ाए गए, अबीर उड़ाए गए, वे अभी उनके अंग पे लगे भय हैं। ऐसा दोनों को स्वरूप है, एक दूसरे के रूप सुधा को रसपान कर रहे हैं दोनों। करत पान रस मत परस्पर, करत पान रस लोचन त्रषत चको, दंपति भोर आज राजत दंपति पग डग मत चलत बन बिहारत, पग डग मत चलत बन बिहारत, पग डग मत बन चलत बिहारत, पग डग मत रुचिर कुंज घन घो, हे हिति हरिवंश लाल ललना मिल, हित हरिवंश लाल ललना, जय श्री लाल ललना मिल, हित हरिवंश लाल ललना मिल, हियो सिरावत मोर, हियो सिरावत मोर, हियो सिरावत राजत दंपति राजत दंपति राजत दंपति। बस यही पद सुनकर के हरिराम व्यास जी को अपनी निकुंज लीला का स्मरण होने लगा। भोर का समय हुआ है, प्रिया प्रियतम उठा रहे हैं, ललिता जी सेवा में है, अन्य सब सखियां सेवा में हैं। विरह होने लगा, मैं कहां हूं, क्योंकि स्वयं तो विशाखा है ना। स्वयं को लीला में ना देख पाने से अत्यंत विषाद होने लगा चित्त में, और वही विषाद वृंदावन की स्मृति के रूप में परिवर्तित हो गया।
आप तुरंत नवलदास जी के पास दौड़े दौड़े गए और आपने जाकर के कहा, भगवान आपने जो ये पद गाया, इस पद का भाव क्या था? और इस पद के अंत में आपने कहा जय श्री हित हरिवंश, ये कौन है? ये किनकी छाप से आप पद गा रहे हैं? ये ऐसे निकुंज रस का उपासन करने वाले, ऐसे नित्य निकुंज का प्रकाश करने वाले ये कौन है? नवलदास जी ने कहा, ठाकुर जी की वंशी के साक्षात अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु। वे अभी वृंदावन में विराज रहे हैं, ठाकुर जी की निकुंज लीलाओं को गाते हैं, उन्हीं की निकुंज लीलाओं को सुन सुन करके वृंदावन में रस आनंदित होता है। मैं उन्हीं का कृपा पात्र शिष्य हूं नवलदास। बस अब तो हितरवंश महाप्रभु का जैसे ही चिंतन हुआ, आपके चित्त में भाव आया कि बस मिल गए मेरे गुरुदेव। बहुत मन में संकोच आ रहा था, किसके पास जाऊं, किससे दीक्षा लूं, कहां जाऊं, कौन मेरे गुरु बने। वो ज्ञानी बहुत हैं, वो ध्यानी बहुत हैं, वो जपी बहुत हैं, वो त्यागी बहुत हैं, परंतु अब मुझे मेरे गुरु मिल गए जिनके पास मुझे जाना है। ये निकुंज के उपासक श्री हितरवंश महाप्रभु यही मेरे गुरु बनेंगे। और उसी क्षण आप श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। हमको अभी अभी फिर से कहा गया है कि बीच में कुछ जगह खाली है, लेकिन लोग जगह छोड़ के पीछे बैठे हैं और पीछे वृद्ध लोग परेशान हो रहे हैं, तो कृपा करके आगे आ जाओ। अब इधर वाले कि इधर वाले ये नहीं पता। कहा इधर वाले? बीच में जगह भैया छोड़ रखी है, काय को छोड़ रखी है? आ जाओ बाबू, भर लो रिक्त स्थान को। सब लोग आगे आ जाओ, विराज जाओ। आप श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। श्री हरिराम व्यास जी के चरित्र में पद बहुत हैं। आप श्री ने खूब सुंदर सुंदर पद गाए हैं, पर हम देखेंगे कि जो भाव लगेगा गाना है उसको प्रकट करेंगे। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा सब लोग। लाला कैमरा वाले भैया नेक पीछे है जा, बोलेंगे महाराज जी ने क्या? हाँ, नेक इसको आ जाओ, बस बराजो। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन पधारे। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन आते ही, अच्छा अब भी महाराज जी पोथियां छोड़ करके नहीं आए, संग लेकर के ही आए। 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर करके लेके आए साथ में। वृंदावन आए, वृंदावन में पूछते गए कहाँ है श्री हितरवंश महाप्रभु, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? सबने बताया मदन टेर चले जाओ। आप श्री मदन टेर गए और मदन टेर में भीतर जैसे वहां ऊंची ठौर पर श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे थे, वहां पहुंच करके अब देखो थोड़ा तो समय लगता है परिवर्तित होने में। अभी तक सब जगह पूजने की ही उनकी स्थिति रही थी, सब जगह जहां भी जाते थे सब लोग ओ हो परम विद्वान हरिराम व्यास जी आए। मदन टेर पर जैसे पहुंचे तो वहां जाते ही उन्होंने कहा श्री हितरवंश महाप्रभु के दर्शन कहाँ होंगे? तो सेवकों ने और कुछ दर्शनार्थियों ने बताया, बोले अभी राजभोग की तैयारी कर रहे हैं, महाप्रभु जी निज करसों प्रसादी बना रहे हैं ठाकुर जी की। हमने हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में सुना था ना, वो लकड़ी भी खुद ही बीनने चले जाते थे। श्री जी की कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं, सब करते थे। तो आज महाप्रभु जी अपने हाथों से महाप्रसाद राजभोग सिद्ध कर रहे थे, बना रहे थे। तभी आप आए, आकर के आपने कहा महाप्रभु जी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, विराजो। हरिराम व्यास जी बोले अब प्रतीक्षा क्या करूं, समय की बर्बादी होगी ना इसमें। तो एक काम कीजिए ना, महाप्रभु जी प्रसाद बनाते रहेंगे, आप मुझे रसोई घर में ही ले चलो, वहीं बैठ करके मैं उनके दर्शन प्रणाम कर लूंगा। मतलब बिल्कुल हृदय में इतना भी चैन नहीं है कि नेक देर बैठ के प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि आज तक प्रतीक्षा की नहीं है। और भैया अब आप कहेंगे कि नरवाहन ने तो आधा मुंह देखा उसी से ही, तो अभी हरिराम व्यास जी को दिखे नहीं ना, आचार्य दिखे तब तो कृपा हो। इसलिए थोड़ा बहुत दोष अभी है हरिराम व्यास जी में। आप श्री ने कहा कि अब मुझे वहीं रसोई घर में ले चलो, वहीं बैठ के मैं चर्चा कर लूंगा। वो भोजन बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे मुझसे। अर्चकों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा
कि भगवान हरिराम व्यास जी आए हैं, सुना बहुत विद्वान है, वो तो यूं कह रहे हैं हमको भीतर ही ले चलो। महाप्रभु जी बोले बुलाओ उनको अंदर। हरिराम व्यास जी गए। आहा, चूल्हे पर सुंदर कढ़ाई पर कुछ प्रसादी बना रहे थे आप, अग्नि प्रज्वलित थी और बनाते बना जैसे ही हरिराम व्यास जी आए, आप श्री ने तुरंत जो नीचे थोड़ी थोड़ी जली हुई लकड़ियां थी उन सबको बाहर निकाल करके उनको ठंडा कर दिया और कपड़ा से कढ़ाई उतार करके नीचे धर दी और नीचे धर के हरिराम व्यास जी की ओर मुख करके महाप्रभु हितरवंश जी बैठ गए और बोले कहो क्या बात है। हरिराम व्यास जी बोले मेरे संशय और मेरी स्थिति वो सब तो बाद का विषय, पर आपने ये क्या किया? आपने अग्नि क्यों बुझा दी? आपने प्रसादी सिद्ध कर रहे थे उसको क्यों रोक दिया आपने? भगवान मैं मानता हूं थोड़ा हटीला हूं, प्रतीक्षा नहीं की मैंने, पर मेरा ऐसा भाव था कि आप प्रसाद बनाते रहेंगे, हम दोनों की चर्चा होगी, पर आपने अग्नि बुझा करके और कढ़ाई नीचे रख करके तो मुझको ऐसा प्रतीत करवाया कि मैंने आपकी सेवा में विघ्न डाला है। ज्ञानी तो थे हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु ने कहा आपकी दृष्टि में, बहुत ध्यान से सुनना, हम सब सेवकों के लिए यह बहुत जरूरी बात है। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं व्यास जी आपकी दृष्टि में भोग सिद्ध करना हाथ का विषय है और आपके प्रश्नों का उत्तर देना मुख का विषय है। आपकी दृष्टि में आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से भोग बनाऊंगा और मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा, पर मेरी स्थिति में मैं जिस क्रिया में हूं वहां परिपूर्ण रूप से लगा हूं। मेरा मन भी वही होगा, मेरी चित्तवृत्ति भी वही है, मेरी बुद्धि भी वही है, मेरे हाथ जिस क्रिया को कर रहे हैं उसी क्रिया में मेरा मन भी है, उसी क्रिया में मेरी बुद्धि भी है। अब जब मैं ठाकुर जी की प्रसादी बना रहा हूं, मेरी मन बुद्धि दोनों वहां लगे, मैं आपका प्रश्न कैसे सुनूंगा, आपका उत्तर कैसे दूंगा? मेरे लिए ये दो कार्य नहीं हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक पद गा करके सुनाया, यह जू एक मन बहुत ठोर कही, यह जू एक मन बहुत ठोर करी, कही कौन सुच पायो, जहां तहां विदित जार जुवतीलो, प्रगट पिंगला गायो, द्वैतुरंग पर जोर चढ़त हटी, परत कौन पे धायो, कही धो कौन अंग पर राखे, जो गनिका सुत जायो, जय श्री हित हरि वंश प्रपंच वंश, सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद, कमल सिंह सिर नायो। बहुत सुंदर भाव। आप श्री कह रहे हैं यह जो एक मन बहुत ठोर कही कौन सुच पायो। मन तो एक ही है, पर हमने इसके ठिकाने बहुत सारे बना रखे हैं। कैसे? बोले जैसे एक पिंगला यानी कि एक वैश्या, हर दिन उसका एक नया प्रेमी है, ऐसे हम लोगों का हर दिन एक नया प्रेमी है। लेकिन भैया याद रहे, द्वैतुरंग पर जोर चढ़त हट, परत कौन पे धायो। दो घोड़ों पर पैर रख करके दौड़ोगे तो गिर जाओगे। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश, सब काल व्याल को खायो। व्यास जी आपको प्रत्युत्तर देना और सेवा करना आपके लिए दो हैं, पर मैं एक जगह ही रहता हूं। आपको लगता होगा कि भोग हाथ से बनता है, पर मेरा भोग, मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी मन से बनती है, मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी बुद्धि से बनती है, मन से बनती है, हृदय से बनती है। हाथ तो क्रिया कर रहे हैं और मन यदि यहां लगा है तो मैं आपका उत्तर कैसे दूं? व्यास जी बोले बस 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 भगवान बस, मुझे प्रत्युत्तर मिल गया, मैं आज समझ गया।
मेरे जीवन के जितने संशय थे सबका निराकरण आपने कर दिया। केवल एक वाणी सुनकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी की आप श्री ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके सबसे पहले क्या किया, जो प्रमाण पत्र मिले हुए थे, जो इनके जिस रथ पर ये चलते थे उस रथ के बाहर भी चिपका रखे थे, काशी से जीते, यहां से जीते, वहां से, सारे प्रमाण पत्र उतारे, और 5 गाड़ी बैलगाड़ी में भर के पोथियां भरी पड़ी थी, जे उपनिषद पुराण गुण आदि सब आदि। कोई पुराण आदि की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें, जो वाणी जी में वही बता रहा हूं। सबको ले जा करके महाराज जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आकर के कहा, बोले व्यास जी पुस्तकालय में धरवा देते, कोई और पढ़ लेता इनको, जमुना जी में क्यों प्रवाहित कर दें? बोले भैया 40 वर्ष की उम्र है, मेरो कल्याण नहीं भयो इनते और कौन को होएगो। सब जमुना जी में पधराई दें, और पधरा करके महाराज अब तो श्री हरिराम व्यास जी की स्थिति अलग हो गई। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। हितरवंश महाप्रभु से आपने दीक्षा ग्रहण करके और श्री राधा वल्लभ जी की शरणागति ग्रहण कर ली, और महाराज अब तो वृंदावन में विचरण करने लगे श्री हरिराम व्यास। हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, 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 हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी। सब लोग गाओ। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, और ठकुरानी कह रहे हैं हरिराम व्यास, कब मिले हैं वे सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली, तो कब मिले हैं वे सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली। कौन? हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, ओ हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, हरि जी हम अब होंगे वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया, वंशी
और सुभग नदी यमुना सी, सुभग नदी यमुना सी, हाँ सुभग नदी यमुना सी, सुभग नदी यमुना सी। इतनी आस व्यास की पुजवाऊं, इतनी आस व्यास की पुजवाऊं, इतनी आस व्यास की पुजवाऊं, इतनी आस व्यास की पुजवाऊं। वृंदा विपिन विलासी, वृंदा विपिन विलासी, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, 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 हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी। अब हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहने लगे, छोड़ आए सब अपने घर परिवार, त्याग दी अपनी सब कुल की कहानी, त्याग दी अपनी सारी उपाधियां आदि सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहने लगे। आपके घर वालों को तो लोभ था, क्योंकि हरिराम व्यास जी रहते थे तो घर में धन दक्षिणा आती थी, खूब सारी चीजें आती थी। अब हरिराम व्यास जी तो इतने दिन हो गए पता नहीं कहां चले गए। आपके घर के लोग आपको ढूंढने के लिए आए, खूब आपको संदेशे भेजे, पर आप श्री लौट करके वापस ओरछा नहीं गए। और एक तो होता है कि मैं अपने नियम का पालन करूं, परंतु एक होता है कि मैं खुद भी करूंगा, इससे भी करवाऊंगा। हरिराम व्यास जी ऐसे वाले भक्त थे, स्वयं तो वृंदावन छोड़ते ही नहीं थे, और भी अगर कोई वृंदावन से जाने की बात करता था तो उसके ऊपर भी हरिराम व्यास जी ने पद गाया है। मैं अब गाऊंगा तो नहीं, बहुत सारे पद हैं, पर मैं थोड़ा बोल के बता दूं। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। अब हरिराम व्यास जी की ऐसी वाणी मिलेंगी आपको, सीधे बोलते थे, बोले वृंदावन को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाकर के जो सुख भोगना चाहता है वही प्रेत हैं। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते राक्षस प्रेत। कोई शब्द ऐसा आ जाए जो किसी को अनुचित लगे तो मुझे मत दोष देना, व्यास जी की वाणी है। व्यास दास के उर में बैठो, मोहन कही कही देत। व्यास जी मैंने कहा कि मुझे दोष मत देना, व्यास जी की वाणी है। व्यास जी कह रहे हैं मुझे मत दोष देना, मेरे उर में बैठा हुआ मोहन बोल रहा है। वृंदावन तज जे सुख चाहत, ते ही राक्षस प्रेत। दास के उर में बैठो, मोहन कही कही चेत देत। ते नर राक्षस, ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट, वृषभ गज बोक। व्यास जू वृंदावन तज भटकत, तासिर पन हो ठेक। आई एम सॉरी, पर व्यास जी की वाणी ऐसी है। अच्छा, ये बात किन के लिए कही जा रही है? जो वृंदावन में जन्मे हैं और वृंदावन को छोड़ छाड़ के कहीं और पड़े हैं, उनके लिए बात कही जा रही है कि वृंदावन छोड़ छाड़ के और जो और कहीं पड़े भये हैं। एक प्रकार से देखा जाए, महाराज जी हमारा भी जन्म वृंदावन में, हम भी बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, लेकिन सुनो,
लेकिन बाहर रह के क्या कर रहे हैं? वृंदावन को गा रहे हैं, वृंदावन को गवा रहे हैं, वृंदावन की महिमा के लिए पढ़े हैं। जे बढ़िया है। देखो व्यास, हम तो फ्री है गए, हम नहीं है ये। कौन? ते राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक, व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासिर पनिहो ठोक। पनिहा समझते किसको कहते हैं? चप्पल को बोलते हैं। पनिहा ठोक। ऐसे नैष्ठिक महाराज ब्रजवासी बन गए, ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाते। और वृंदावन एक बार कोई आ जाता है तो उसको प्रणाम करते हैं। हरिराम व्यास जी पूछते कहां से आए? बोले हम इंद्रप्रस्थ से आए, हम वहां से आए। उसको प्रणाम करते हैं। अब मत जाना यहां से, यहीं रहो, वृंदावन में ही रहो। और वृंदावन से जाता हुआ कोई दिखाई दे जाता तो हरिराम व्यास जी अपनी चप्पल उठा दे, बोले भाग यहां से, प्रेत भूत, वृंदावन छोड़ के जा रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य तेरा, वृंदावन छोड़ के जा रहा है। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। अब जो वृंदावन के लिए छोड़ के जाने वालों के लिए ऐसा कहते, स्वयं छोड़ के कैसे चले जाएं? आपके घर वालों ने खूब प्रयास किया कि श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के जाना, हरिराम व्यास जी नहीं गए। घर वालों ने कहा ये ऐसे तो आएंगे नहीं, और अगर ये नहीं आए तो घर कैसे चलेगा? और घर तो चली ही जाता, पर एक घर के लोगों को लोभ था, भाई ये इनकी वजह से हमारी पूंछ है सब जगह, और ये वृंदावनवासी हो गए, बाबा जी बन गए यहाँ के। तो घर के लोगों ने क्या किया, ओरछा गए, और ओरछा में जाकर के वहां के राजा, उनके तो गुरु जी हैं ये, तो घर के लोगों ने जाके मधुकर शाह से कहा, बोले कि हमारे पतिदेव, तुम्हारे गुरुदेव वहां चले गए। बच्चे जाके रोने लगे। इनके 3 बेटा 1 बेटी थे। तो मधुकर शाह ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, हम अभी व्यवस्था करते हैं, हम बुलवाएंगे उनको। सैनिकों को भेज दिया, जाओ जाकर के श्री हरिराम व्यास जी को लेकर के आओ, कहो कि राजा ने भेजा है बुलाने के लिए, बुला ले। सैनिक आकर के वृंदावन में बस गए। हरिराम व्यास जी को जैसे ही पता चली कि सैनिक आ गए तो बच्चे दौड़ दौड़ के भागते, छुप जाते, कभी जमुना जी में बैठ जाते, कभी लता गुल्मों में छुप जाते, इनको मैं दिख नहीं जाऊं, मुझे ले जाएंगे। और कोई हट तो नहीं करेगा, लेकिन प्रार्थना भी क्यों सुनूं मैं वृंदावन से जाने की? नहीं मानते थे। सैनिकों के तो चंगुल में नहीं आ पाए। अब की बार मधुकर शाह राजा ही आ गया लेने के लिए, और तो पूरी अपनी सेना लेकर के आया, रथ पर बैठ करके, हाथी घोड़ा जाने क्या क्या लेके आया, ससम्मान गुरु जी को लेकर के वापस आऊंगा। और मधुकर शाह बड़ा चतुर था। उसने सोचा कि अब इनके हृदय में तो नैष्ठिक वृंदावन वास बस चुका है, ये तो जाएंगे नहीं छोड़ के वृंदावन। उसने कहा इनके गुरुजी श्री हितरवंश महाप्रभु, उनसे जाकर के मैं कहूंगा, वो इनको आज्ञा करेंगे तो इनको जाना पड़ेगा। और मधुकर शाह सीधे गया, श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में प्रणाम किया। हितरवंश महाप्रभु ने बिठाया, भाई राजा है ओरछा का, चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान आपसे एक वस्तु चाहते हैं। बोले क्या? बोले आपके अनन्य शिष्य हरिराम व्यास हमारी ओरछा की निधि हैं, वो आप कृपा करके उनको हमको वापस दे दीजिए। हितरवंश महाप्रभु ने पहले तो कहा कि भैया देखो उनके चित्त में अब वृंदावन बस चुका है, क्यों ले जाना चाहते हो उनको? तो मधुकर शाह ने एक बड़ी चतुराई भरी बात कही कि अगर वे वृंदावन में रहेंगे तो केवल उनका कल्याण होगा, लेकिन वे ओरछा चले जाएंगे तो जान रहे कितने जीवों का कल्याण होगा। महाप्रभु जी ने विचार किया, बात तो सही है तुम्हारी, हरिराम व्यास जी का जो ज्ञान है, हरिराम व्यास जी का जो वाणी है, वो निश्चित ही मानव कल्याण करने वाली है। बोले वही मैं कह रहा हूं, आप कृपा कर, आप उनको बोलिए ना वो चलें वापस ओरछा। ठीक है, शाम को दर्शन करने आएंगे राधा वल्लभ जी के तो मैं आज्ञा कर दूंगा। आपकी बात ये अच्छी लगी, कभी जब आते रहा करेंगे वृंदावन, बाकी वो रहें ओरछा में, मैं आज्ञा कर दूंगा उनको। मधुकर शाह तो आनंदित हो गया, बोले ये काम बढ़िया हो गया, गुरु जी की आज्ञा वो टालेंगे नहीं। उस समय श्री हरिराम व्यास जी निधिवन राज में स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन करने गए थे। कितने सौभाग्यशाली श्री हरिराम व्यास जी, आपको दोनों आचार्यों का सुख प्राप्त हुआ, श्री स्वामी हरिदास जी का भी और हितरवंश महाप्रभु का भी।
स्वामी श्री हरिदास जी का दर्शन किया, कुंज बिहारी लाल जी के सामने बैठ के गाते, नाचते, उछलते, इतना आनंद करते। वृंदावन रहना उनके लिए सौभाग्य की बात थी, उसको आनंद निमग्न होके पालन करते थे। स्वामी जी को प्रणाम किया, बिहारी जी को प्रणाम किया, और जैसे ही वृंदावन से निधिवन से बाहर निकले, इतने में कोई दौड़ा दौड़ा आया और हरिराम व्यास जी से बोला, व्यास जी अब तो आपको वृंदावन छोड़ना पड़ेगा। व्यास जी बोले, क्यों? फिर से हमारे घर वाले आए क्या? बोले नहीं, घर वाले नहीं आए। सैनिक आए हैं क्या? राजा के? बोले नहीं, सैनिक भी नहीं आए। तो स्वयं राजा आया है। व्यास जी बोले, नहीं ले जा पाएगा, चेला तो हमारा ही है। बोले, चेला आपका है पर उसने आपके गुरुजी पकड़े हैं। वो हितरवंश महाप्रभु से जाकर के कह रहा है कि वे आपको आज्ञा करें कि आप वृंदावन से जाओ, और हमें तो सुनने में ऐसा आया है कि महाप्रभु जी ने हामी भर ली है कि वे शाम को आपको आज्ञा करेंगे कि कल सुबह तुम ओरछा चले जाओ। ये सुनते ही पछाड़ खा के गिर पड़े श्री हरिराम व्यास, वृंदावन की रज में लेटने लगे, वहां के वृक्षों को पकड़ पकड़ करके हृदय से लगाने लगे, बार बार कान पकड़ने लगे, क्षमा कर दो, मुझसे कोई अपराध हो गया, हे श्री वृंदावन आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? आप गुरुदेव से कहिए वो मुझे आज्ञा ना करें, मैं उनकी आज्ञा नहीं टाल पाऊंगा, पर मैं वृंदावन के बिना नहीं रह पाऊंगा। अब वृंदावन त्यागने की स्थिति में नहीं हूं, मेरे प्राण बसते हैं वृंदावन में। रुदन करने लगे, वृक्ष वल्लरियों को अपने हृदय से लगा लगा करके रोने लगे। अब कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं कि ऐसा किया, पर ज्यादा कुछ नहीं, रुदन करने लगे और मुख पर कालीत पोतली, एक स्याही या कह लो काजल, पूरा डिबिया निकाल के हाथ में अपने मुख पर, माथे पर, नाक पर, गाल पर, मुख, पूरे मुंह पर कालीत पोत करके घूमने लगे। बोले, वृंदावन त्यागने वाले का रूप यही होना चाहिए, मुझे वृंदावन से जाना पड़ रहा है। अभी तक गुरुदेव ने आज्ञा नहीं करी है कि वृंदावन छोड़ के जाओ, केवल किसी से पता चल गया है कि गुरुजी आज्ञा देने वाले हैं, तो ये हालत हो गई श्री हरिराम व्यास जी की। उसी व्यक्ति ने जाकर के, जिसने हरिराम व्यास जी को बताया, वही दौड़ा दौड़ा हितरवंश महाप्रभु के पास गया, महाप्रभु जी व्यास जी को बचा लो। क्यों, क्या हुआ व्यास जी को? बोले, उनको पता चल गया है कि आप आज्ञा करने वाले हैं वृंदावन त्यागने की, तब से वृक्ष वल्लरियों को हृदय से लगा करके खूब रो रहे हैं, ब्रज में लौट रहे हैं, मुख पर कालीत पोत करके घूम रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु ने एक झरोके से देखा तो कुंज में हरिराम व्यास जी, हाँ वृंदावन, श्री वृंदावन, प्यारो वृंदावन, मेरो वृंदावन, ऐसे करके रो रहे थे खूब जोर से। हितरवंश महाप्रभु ने कहा, तुरंत मधुकर शाह को बुलाओ। मधुकर शाह कहीं अपना भोजन प्रसाद पा रहा था, राजा आया पूरी मंडली के साथ ले जाने के लिए। जैसे ही पता चला कि हितरवंश महाप्रभु ने बुलाया, तुरंत दौड़ करके गया, धन्यवाद प्रणाम, आज्ञा करें भगवान। बोले, व्यास जी कहीं नहीं जाएंगे। बोले, आपने सुबह आज्ञा की थी कि आप ले जा सकते हो। बोले, हरिराम व्यास यदि वृंदावन में बस रहा होता तो मैं आज्ञा करता कि हरिराम व्यास को ले जाओ, पर अब स्थिति ये हो गई है कि वृंदावन हरिराम व्यास में बसता है, कैसे दूर करोगे? स्थिति तो देखो उनकी, वो वृंदावन के बगैर क्षण भर नहीं रह सकता, उसको कहां ले जाओगे? हमारी आज्ञा है, आप वापस लौट जाओ, हरिराम व्यास को लेकर के नहीं जा सकते, प्राण निकल जाएंगे उनके वृंदावन से जाते ही। बंधुओं, जब तक ऐसी, हम एक बात बहुत प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, जब तक ऐसी स्थिति वृंदावन के प्रति ना हो जाए, तब तक बाहर जन्म लेने वाले या बाहर विराजने वाले लोगों को वृंदावन में बसने की भावना नहीं रखनी चाहिए। आप धन के बल पर, आप बहुत धन लगा करके और सब व्यवस्था करके वृंदावन में बस जाओ, वो आपकी इच्छा है, पर वृंदावन आपको पकड़ ले, बस ऐसी स्थिति हो जाए कि एक पग भी बाहर रखा तो महाराज अब
या फिर ऐसी स्थिति हो जाए कि वृंदावन से बाहर गए नहीं, कि बस स्थिति ऐसी हो गई अब कब वापस जाएं, कब वापस जाएं, कब वापस जाएं, ये लगने लग जाए, बस कुछ और ना सुहावे, तब समझना कि अब वृंदावन चित्त में है, तब वृंदावन वास लीजिएगा। नहीं तो तब तक केवल वृंदावन का स्मरण करो, वृंदावन जाओ, दर्शन करके आओ, वृंदावन का चिंतन करो, वृंदावन को अपने हृदय में विराजमान करो, पर वृंदावन जब तक आपको पकड़ ना ले तब तक वास करने की स्थिति मत रखना। और मधुकर शाह वापस लौट गए वहीं से, बोले ये तो नहीं आए, अब तो क्या बताएं, अब उन्होंने ही मना कर दिया तो ये कैसे जाएंगे मेरे साथ। लेकिन मधुकर शाह वहां विचलित हो रहा था, वहां व्याकुल हो रहा था कि गुरुजी के बिना कैसे रहें ओरछा में। तब मधुकर शाह ने कहा एक बार और प्रयास करता हूं, तो अब की बार संतों की टोली भेजी, आप जाओ हरिराम व्यास जी को उठा लाओ, कैसे भी ले आओ वहां से वृंदावन से। हरिराम व्यास जी को लेने के लिए संत महापुरुष आए, बड़े बड़े तिलकधारी, सोटाधारी, मठाधारी सब आए, सबको देखा, बुंदेलखंड के सब संत आए, हरिराम व्यास जी सबका स्वागत, सब आए हरिराम व्यास जी के पास ही, सबकी व्यवस्था करी। संतों को तब बड़ा, अभी आगे चरित्र और सुनिएगा, इतना सम्मान करते संत महापुरुषों का, सबको बना बना के प्रसादी पवाते। संत बोले देखो व्यास जी हम आपको ले जाने के लिए आए और इसी में आपकी भलाई है, आपके परिवार की भलाई है, पूरे बुंदेलखंड की भलाई है कि आप वापस चलो। हरिराम व्यास जी बोले ओहो, तो ये दर्शन वर्शन करने नहीं आए, ये मुझको ले जाने आए हैं। हरिराम व्यास जी बोले अब ऐसा कुछ करके दिखाना पड़ेगा जिससे इनको लगे कि मैं इनके काम का नहीं हूं। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। हरिराम व्यास जी बोले अब तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे इनको ये लगे कि मैं इनके अब काम का नहीं रह गया, ये तभी छोड़ के जाएंगे मुझको। सोचो वृंदावन बसने के लिए इतने 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 षड्यंत्र कौन ने किए होंगे, वृंदावन से ले जावे क्यों, वृंदावन रखवे के इतने उपाय कौन ने किए होंगे। हरिराम व्यास जी बोले रुको, सब संतों को समय बता दिया, हाँ भाई इतने बजे वहां चले जाया करो दर्शन करने, इतने बजे 2-3 दिन दर्शन करो फिर चलते हैं। सबको कहा राधा वल्लभ जी में प्रसादी पाओ राजभोग की, वहीं पे बढ़िया कड़िया वो सब रोटी मिलती है, खिचड़ी वादी सब, ठाकुर जी का अधरामृत सेवन करो। सब संतों से कहा आज वहीं प्रसादी पाओ। सब संत वहां प्रसादी पाने गए। हरिराम व्यास जी ऐसे समय पर पहुंचे कि प्रसादी पूरी हो गई और सब संत आदि सब अपनी पत्तल व्यवस्थित कर रहे थे। सब संतों को पंगत पवाने के बाद, भक्तों को देने के बाद में जो झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी थी, झाड़ू लगाती थी, थोड़ा बहुत बचा हुआ जो पकौड़ी और कुछ कड़ी आदि थी वो उसको दे दी। वो अपना बाहर सिड्डी पर बैठ के पा रही थी। इतने में हरिराम व्यास जी आए। हरिराम व्यास जी जैसे आए तो संत सब पत्तल अपनी समेट रहे, सबने देखो ओहो व्यास जी आ गए। हरिराम व्यास जी ने आकर के सबसे कहा भैया एक पत्तल लो। बोले अब तो प्रसादी महापूर्ण है गई, अब ना बची प्रसादी। हरिराम व्यास जी बोले ओहो प्रसादी पूर्ण है गई। सब संत बोले आज तो व्यास जी आप भूखे रह गए। बोले नहीं नहीं मेरी व्यवस्था है गई। बोले कहाँ है गई? तुरंत आप बाहर गए और झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी लेके बैठी बात से बोले ला दे दे, या में मुंह को खवाए दे। अब सब संत बोले राम 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 राम। ये झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी के हाथ से प्रसाद मांग रहे हैं। अब वो पीछे हटे, व्यास जी छुबियो मत। अरे तू कहां भाग रही है, यहाँ पे दे, हाथ में दे प्रसाद दे। उसने जैसी कड़ी पकौड़ी हाथ में पधराई, तुरंत पा गए। संत बोले भ्रष्ट हो गया जी, हमारे किसी काम का नहीं है अब। आहा, व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की झूठन खाए माग। अरे भैया बड़े बड़े सेठन की बड़े बड़ी जगह की मिठाई मिले उनमें आग लगे, लेकिन वृंदावन को तो कोई स्वपच भी हो, वृंदावन में कोई जाति को भी हो, बाकी झूठन भी मांग के पाए लो भैया। वृंदावन में रहो तो ऐसे रहो। एक अभयदास जी करके एक बड़े अच्छे रसिक हैं,
उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे वृंदावन के, और वो हरिराम व्यास जी का ही पालन करते हैं। वो क्या कहते हैं? धन धन वृंदावन के सुआ, वृक्षन की खोतर में जन्मे बड़े भाग से हुआ। धन धन वृंदावन के बंदर, आन कान कहू की नाही माने, लूटे सबके अंतर। धन धन वृंदावन के बंदर। आहा, धन धन वृंदा विपिन गुसाई, आसन डार जाप में बैठे, इन सम दूजो नाही। और धन धन वृंदावन के गधा, क्या कर रहे हैं? बोले माटी ईट पीट पे धोवे, सबके बनावे द्वारे। धन धन वृंदावन के गधा, गैल घाट में करें जीव का होकत है मतवारे। धन धन वृंदावन की चेंटी, कैसे? बोले महाप्रसाद को किनका लेके जाएं, भली में बैठी। वृंदावन की चट्टी कहाँ खा रही है? बोले जो प्रसाद गिर जाए वही खा ले। बोलो महाप्रसाद है राधा रमन जी को, राधा वल्लभ जी को। धन धन वृंदावन के मेढक प्यारे, कैसे? बोले ठाकुर की मोरी पे बैठे। मोरी समझते हैं? मोरी मतलब नाली। धन धन वृंदावन के मेढक प्यारे, ठाकुर की मोरी पे बैठे, बोले न्यारे न्यारे, टर टर बोलते हैं। और महाप्रसाद को पानी पीवे, मिट गए पाप सवारे। धन धन